चलिए बच्चों, ये सेकेंड वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और टाइप ऑफ चार्जेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, मैं आपको शुरुआत करता हूँ। जैसे सपोज आपके घर के पास में अगर पानी की टंकी है और उसका प्रेशर आपके घर में बहुत अच्छा आएगा। क्यों? और कम से कम डबल स्टोरी या 3 मंजिला तक चढ़ जाएगा। क्यों? वहाँ पर प्रेशर पानी का ज़्यादा है। लेकिन आपके घर से कम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर अगर पानी की टंकी का फ्लो चेक करें तो प्रेशर लगभग 70% कम हो जाता है, 80%। क्यों? उसका कारण क्या? पानी का बहाव कम होता है। लोग बीच में अपना अपना व्यवस्था करते हैं और मोटर लगाते हैं या कोई एनी हाउ यानी फ्लो को रोकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना प्रेशर मिलेगा, स्ट्रेंथ, कितना ताकत लगाएंगे। ठीक है? कैसे? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन। इसमें लिखिए, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हिम्मत मत हारिएगा, ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 दिन में आपका कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद IMP चलाऊंगा। एग्जाम से पहले आपको लगभग कोशिश करूंगा सब मटेरियल आपको साइंस का, 10th का स्पेशली पोस्ट कर दूँ। ठीक है? इट इज़ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपको आता है तो आप तैयारी करिए, इसको बाद में देखिए, पहले आप तैयारी करिए एग्जाम की। नहीं आता है तो आप वेट करिए 2 दिन 3 दिन का, 2 दिन में हो जाएगा ये। इट इज़ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट in the इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है बच्चे इसकी डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। यानी आपको सपोज यहाँ पर आना है, यहाँ इलेक्ट्रिक है और वहाँ से आप चार्ज लेके आ रहे हो साहब, ये तो यहाँ पे जो ये चार्ज ऑलरेडी कोई प्रेशर है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? जब एनी हाउ वहाँ पे सोर्स होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो ये इसमें जो वर्क करना पड़ता है, वर्क डन। सपोज चलो मैं आपको बता देता हूँ, सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और आप यहाँ से लेके आ रहे हो, दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, तो ये बंदा जब यहाँ आएगा तो उसको यहाँ पे महसूस होगा r डिस्टेंस पे, यहाँ पर पोटेंशियल कितना। यहीं से आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना चार्ज लेके आए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब अब ये पॉजिटिव सर क्यों बोला गया? आप 2 चार्ज को पॉजिटिव हुआ तो उनका रिपल्सन चेक कर सकते हो, वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। और अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिया तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे। सिंपल, आपको उसका फोर्स, उसका पोटेंशियल मेजर नहीं कर पाओ। दैट्स वाई इट इज नोन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए बोला जाता है। जब बड़े क्लास में आएंगे यानी 12th में आएंगे, आपको मिलेगा दूसरा नाम इसका, टेस्ट चार्ज। ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज, इसको अगर पोटेंशियल को हम V से बताएं और वर्क डन को W से बताएं और चार्ज को Q से बताएं तो लो ये साहब इसका फार्मूला हो गया। क्या हो गया? V इक्वल टू W अपॉन Q। सर यूनिट क्या होगी? तो यूनिट इधर देखिए, यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी? तो देखिए वर्क को किस में मेजर करते हो? जूल में। हाँ याद रखिए, वर्क को जूल में मेजर करते हैं, एनर्जी को भी जूल में ही मेजर करते हैं। वर्क और एनर्जी में अंतर क्या है? वीडियो का पॉज करिए फिर बताइए आप, तब तक मैं लिखता हूँ आप। जूल और क्यू को मतलब कूलाम। अब जूल भी वैज्ञानिक थे और कूलाम भी वैज्ञानिक। देखिए मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको मैसेज सीन कर पाऊँ जल्दबाजी में, या मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन हाँ आपको वीडियो में आपको आंसर दूंगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा? वर्क और एनर्जी की यूनिट, वर्क और एनर्जी में अंतर क्या है? तो ये जूल है। जूल भी वैज्ञानिक का नाम था, कूलाम भी वैज्ञानिक का नाम था। क्या हो गया बच्चे? Jc-1 ये हुआ Jc-1 जूल पर कूलाम। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वोल्टाइक सेल बनाया था, अलेक्जेंडर वोल्टा। तो उनके नाम को, उनको डेडिकेट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए क्या नाम रखा गया? बोल्ट। वी क्या नाम दे दिया गया? बोल्ट। उनके नाम से चुराया गया। इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वी कैपिटल होनी चाहिए, जे भी कैपिटल होनी चाहिए, सी भी कैपिटल होनी चाहिए। जूल, कूलाम, बोल्ट, पास्कल, टेस्ला, एम्पियर, ये सब वैज्ञानिकों का नाम। न्यूटन इतना महान वैज्ञानिक हुआ। एक्शन पाते हैं। एनर्जी और जूल में अंतर क्या है? एनर्जी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी टू डू वर्क। सपोज आप दौड़ सकते हो 2 किलोमीटर, आप दौड़े नहीं, आप दौड़ सकते हो, एबिलिटी है, तो ये क्या हुई? एनर्जी। और आप दौड़ चुके हैं तब हो जाएगा एक्शन यानी वर्क। दोनों की यूनिट सेम है, समझ में आया होगा। थैंक यू। ये हुआ। अब इसका जूल वो वोल्ट हो गया। अब इसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी वो डिफाइन करते हैं। इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ वोल्ट की डेफिनेशंस हैं, मतलब छोटा वोल्ट इसका साइज किया गया। देखिए 1 वोल्ट, 1 वोल्ट अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो क्या 1 वोल्ट के अगर टुकड़े कर दें 1 2 3 1000 पीस कर दें तो ये आ जाएगा मिली वोल्ट। और 1 वोल्ट के वही है पुराना एम्पियर वाला, यहाँ कर दें तो माइक्रो वोल्ट हो जाएगा, माइक्रो वोल्ट हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? और 10⁻³ मिली वोल्ट। इसको क्या लिख सकते हो? 10⁻⁶ क्या माइक्रो, दिस इज माइक्रो, माइक्रो वोल्ट। इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें और 2 टर्म्स आएंगे, किलो वोल्ट, किलो शब्द आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि जब किलो लग जाएगा 1 किलो वोल्ट 1 वोल्ट हुआ। अब यहाँ वोल्ट के आगे किलो लगा, के छोटा रहेगा, इसका अर्थ होता है 1 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसको आप लोग केवी बोलते हो, केवी, तो क्या हो जाएगा 1000 वोल्ट, ये लो वोल्ट। और एमबी क्या हो जाएगा? वीडियो पॉज करिए, बताइए बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। 1 MB बराबर कितना? जैसे माइक्रो होता है इसका उल्टा पॉजिटिव में, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 इतना वोल्ट, यानी 10 लाख, 10⁻⁶ वोल्ट। इसको बोलते हैं MB, मेगा वोल्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स मतलब क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स मीन्स क्या? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वायर भी लगा हो, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स भी लगे हों। जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हों, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कह लो आपने। तो इट इज़ द फिजिकल अरेंजमेंट, ये फिजिकल अरेंजमेंट होता है जो हमको दिखता है। इट इज़ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोज। वेरी सिंपल। आप अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आपको जो आता है वही सही है।
लेकिन शर्त यह है कि सही होना चाहिए, ये साइंस है। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ electrical wires and gadgets सीधे लिख दो, gadgets through which electricity flows, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसे दो तरीके के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं। पहला होगा ओपन सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहनी है। अब ओपन सर्किट चलो बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया छोटा सा 10 रुपए वाला, ये लो। अब तो बल्ब बंद ही हो गए ऐसे वाले। अभी ये साहब इसमें ये लो। अब इसके बाद हमने ये लगा दिया, इसमें हमने सोर्स लगा दिया। अभी बताएंगे क्या होता है, अभी बताएंगे। और यहाँ दे दिए हमने की। बस हमने की को चालू नहीं किया, की को चालू नहीं करना है। देखिए यहाँ पे की है, ये की में कुछ नहीं। अगर की ऐसी होती, ये होती और ये, यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है, इसका मतलब ये चालू है, स्विच चालू है। अभी स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है ध्यान रखिएगा, करंट, अब इसमें ये प्लस ये माइनस, तो इसमें करंट नहीं बह रही, ये ओपन सर्किट कहलाता है। वायर लगे हैं, जैसे आपके घर में पंखा है, टीवी है, स्विच बंद है। जब स्विच बंद जिसको बोलते हैं उसको ओपन सर्किट बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज या कंज्यूम ना हो रही हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट क्या होगा? देखिए क्लोज सर्किट क्या होता है, ये देखिए। क्लोज सर्किट में ये, इसमें हमने बैटरी दे दी, ये चलो इधर बल्ब लगा दिए, कोई बात नहीं, इधर रेजिस्टेंस लगा दीजिए। और रेजिस्टेंस लगाना जरूरी नहीं इतना, आप लगा दीजिए। बैटरी दे दी, यहाँ सप्लाई देंगे, और यहाँ पर हमने स्विच दे दिया, ये दो मम्मी वाली बिंदी बना दी है, ये कहलाता की। अब की क्या है? ऑन है, तो यहाँ से सप्लाई जा रही है, ये लो। हमेशा प्लस से माइनस दिखाएंगे, करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस। कौन सी डायरेक्शन, कौन से टाइप की? कन्वेंशनल डायरेक्शन या ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ये करंट यहाँ भी जा रही होगी, तो ये बल्ब क्या होगा? ए लो, गिलो होने, पूरा संसार जगमगा गया। थॉमस अल्वा एडिशन की जय। थॉमस अल्वा एडिशन कौन था? जिसने बल्ब बनाया था। ठीक, बहुत सम्मान के साथ उन्हें याद करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को लाइट दी। ऐसे महान लोग बहुत कम होते हैं। ये लाइट आ रही है, ये सप्लाई हो रही है, ये सोर्स हो गया, इसको बैटरी बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, ये थोड़ा आपको इसको जो थोड़ा ये बढ़ा देते हैं, अब देखो आप दिखाई देगा। इस तरीके के जो सर्किट्स होते हैं, इनको हम क्लोज सर्किट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट बह रही होती है। जब करंट जिसमें सर्किट में बहती है उनको क्लोज सर्किट बोलते हैं, जिसमें करंट नहीं बहती है उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न डेज में, अब आपके पास अगर आप लैपटॉप चलाते हो, जो मोबाइल चलाते हो, दुनिया बदल चुकी है, तब आपको क्या दिखता है? अब एक नया सिस्टम आ चुका है, पहले से ही चल रहा था कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में यूज होते थे पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब जो सर्किट्स आते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे होते हैं, जैसे आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक ही आईसी बहुत से काम करती है, तो वो लगी होती, छोटा सा स्पेस, कम स्पेस लेती है, और वो लगा दी जाती है। प्रिंटेड सर्किट मशीन द्वारा बनते हैं, छोटी छोटी चिप्स, उसमें सर्किट्स इनबिल्ट होते हैं। वायर की कम जरूरत होती है, रेसा की जरूरत होती है, वायर के, फाइबर की, काम हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुछ इसमें यूज होते हैं सिस्टम, और इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। अगर कहीं सिंबल्स ये यूज हो,
ये बनाया हमने और यहाँ लिख दिया V, तो ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने बताया था वोल्ट मीटर किसने बनाया था, नहीं बताया तो सुन लो। वोल्ट मीटर अलेक्जेंडर वोल्टा ने बनाया था वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इसीलिए इनको सम्मान दिया गया V, वोल्ट। इन्होंने वोल्टाइक सेल भी बनाया था। और अगर ये सिंबल लगाओ, ऐसा ये लिखा हो, तो ये एमीटर को रिप्रेजेंट करता है। एमीटर, एमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। किसको, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। ये किसको मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप सोच रहे हो सर डिफरेंस क्यों नहीं बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, दो पॉइंट के बीच का गैप, एक पॉइंट पे 10 वोल्टेज दिख रहा है, दूसरे 15 दिख रहा है, डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सेम चीज है वही, बस उसमें डिफरेंस ले लेते हैं और यूनिट वही रहती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, इसके कुछ सिंबल्स और बचे हैं वो भी आपको बता दें। सिंबल्स, एक इसका नेम, यहाँ पे नेम सजेस्ट करें इसके नाम, और यहाँ पे आएगा सिंबल्स। जैसे एक शब्द है सेल, उसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप रोड पे जाइए तो रोड पे हर चीज़ लिखना बहुत टफ होता है, समय बहुत लगता है। जो ट्रैफिक और जो व्यवस्था है रोड की, तो वो क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, सिग्नल्स नहीं, सिंबल्स। पुल है तो उस पर पुल बना देंगे, अगर स्कूल है तो बच्चे बना देंगे, बोर्ड लगा देंगे यहाँ पे बच्चे हैं। ऐसे स्पीड ब्रेकर के सिंबल्स बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ पर ट्रांस मतलब जाता है जो व्यक्ति एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसको आसानी से सुविधा समझ में आ जाती है कि यहाँ पे अब नदी आने वाली है, रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे स्कूल है तो हम धीरे चलाएं, या हॉस्पिटल है तो यहाँ पे हॉर्न कम मारें, ऐसा। ठीक वैसे ही यहाँ पे सिंबल आते हैं। ये देखिए पहला सिंबल, इसका नाम होता है सेल। सेल क्या, सेल जो सोर्स, शुरुआत का सोर्स जो बिजली देता है। ये लो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये लो सेल हो गया। बैटरी क्या है, बैटरी, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स, या लिख लो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स, और मोर देन 2 सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन। कैसे रिप्रेजेंट करें, ये लो साहब, ये बनाया, ये लो, ये लो, ये लो, एक छोटी स्टिक, बड़ी स्टिक प्लस को बताती है, छोटी स्टिक ये बैटरी होगी, कम से कम 2-3 स्टिक बीच में रखो, ये बैटरी कहलाती है। दूसरा आता है, अब आता है स्विच। स्विच कैसे होते हैं, स्विच जिनसे हम सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, स्विच या की बोलते हैं इसको। ठीक है, स्विच या की, ठीक है। एक स्विच ऐसा होता है, ये ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा। अब ये स्विच कैसा ओपन है, ये स्विच कैसा हो गया, अगर बिंदी बना दी ये चालू हो गया, ये ओपन टाइप है, और ये कैसा है, क्लोज। ठीक है, ये क्लोज्ड। इसको ओपन को, अभी ओपन है मतलब इसमें करंट नहीं बह रही है, इसमें बह रही है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एक स्विच होता है इस तरीका से, ये लो इस तरीका से। अगर ये स्विच है और दूसरा स्विच यहाँ है और यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सर्किट सप्लाई दे रहा है। यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी, यहाँ से सप्लाई नहीं जा रही है, और यहाँ से सप्लाई जा रही है, यहाँ से सप्लाई नहीं जाती है, यहाँ से सप्लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है, स्विच हो गए। अब नेक्स्ट आएगा वायर ज्वाइंट। वायर का ज्वाइंट क्या होगा, दो वायर जैसे अपने घर में ज्वाइंट करते हैं वैसे लिख देते हैं वायर ज्वाइंट्स। ये वायर लिया, इसमें ज्वाइंट कर दिया है। वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉस कैसे करते हो, एक वायर के ऊपर दूसरा वायर ले जाओ तो इसको क्रॉसिंग बोलते हैं, CROSSING। ये लो, वायर क्रॉसिंग कैसे होगा, जैसे ये वायर जा रहा था, आपको यहाँ से वायर लाना है तो इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया, ये वायर जा रहा है, दोनों वायर हो गए, ये क्रॉसिंग कहलाता है।
और क्या टॉपिक बचा इसके बाद में आया इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब कैसे बनाते हैं, चलिए इसी में बल्ब बना देते हैं। अब बल्ब कैसे होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत से सिंबल्स हैं, हर टीचर अपना अपना रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे बनाओ, इलेक्ट्रिक बल्ब को सिंपल तो ये जो है आपके एनसीईआरटी में दिया है ये तरीका, ये या अब मैं कैसे बनाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, ऐसे किया ऐसे, और इसमें ये कर दिया, ये भी बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब को ग्लो कैसे करोगे, अगर ग्लो करो तो यहाँ पे ऐसा ये ग्लोइंग बल्ब है, ऐसा ग्लो कर रहा है, लाइट है इसमें। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है अभी आपको कल मालूम पड़ेगा, ये पोस्ट कल मिलेगी आपको। रजिस्टर्स, इसको ये डिवाइस है, रजिस्टर्स एक तो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई आपके रास्ते में भी लोग आजू बाजू में रुकावट करते होंगे, कुछ लोगों का आदत होगी आपके ऊपर टोंट कसने की, नंबर नहीं आए, उसके ज़्यादा नंबर आए, उसके बहुत ज़्यादा नंबर आए, आपके तो कुछ नहीं आए, ऐसा। तो धैर्य बनाए रखिए, आपका भी समय आएगा, क्यों घबराते हो। लेट स्टार्ट। रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, ये पॉइंट वाइज ही बनाना, नुकीला ही बनाना, इसको आर लिखा होता है, इसको आर लिख देते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टेंस वेरिएबल हो तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल। मान लो आपको रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करना है तो क्या करो, तब वेरिएबल रजिस्टर यूज करना पड़ता है। देखिए ऐसे बनाइए और इस पर कट लगा दीजिए, थोड़ा सा ये लीजिए, ये हाथ ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे बनाया आपने, ऐसे, और इसे कट कर दीजिए, ये लो, ये बता रहा है बदल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ से बदल रहा है, ठीक है। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और क्या बचा, सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस, फ्यूज। सेफ्टी डिवाइसेस में क्या होता है, फ्यूज, एमसीबी, वो क्या होती है, ये देखिए फ्यूज, यहाँ लिख लीजिए फ्यूज। ये यहाँ होगा गोला बना होगा, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे गोला होगा, ये सेफ्टी डिवाइसेस है, ये सेफ्टी डिवाइसेस का सिंबल है। बस ये आप थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा, ये गोला लिया आपने, ये आपको ये करंट, और यहाँ पे आपको तिरछा करना पड़ेगा, ये सेफ्टी डिवाइस, मतलब यहाँ पे फ्यूज उड़ सकता है, ठीक है। थैंक यू, आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके देखें और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू। कल ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन के वीडियोस पोस्ट करूँगा। थैंक यू। और हो सके तो थोड़ा भाई शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें। अभी मैं मेरे यूट्यूब पर नया हूँ, वैसे तो इस लाइन में बहुत अनुभव हो चुका है, लेकिन यूट्यूब पे नया हूँ। थैंक यू। आई होप आप लोगों के लिए ये नॉलेज उपयोगी होगी। धन्यवाद।